बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य का एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। उसके पास बहुत से सैनिक, मंत्री और सेवक थे। लेकिन एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, वो था उसका एक खास कबूतर। ये कोई साधारण कबूतर नहीं था। ये राजा का सबसे विश्वसनीय संदेशवाहक था। जब भी राजा को कोई जरूरी संदेश दूर के गांव या नगरों में पहुंचाना होता, वो इसी कबूतर की मदद लेता। राजा ने उसे खुद ट्रेनिंग दी थी। वो तेज उड़ता था, दिशा नहीं भूलता था और समय पर वापस लौटता था। पूरे राज्य में लोग उसकी काबिलियत की तारीफ करते थे। राजा ने उसका नाम रखा था राजदूत। एक दिन राजा ने एक बहुत ही जरूरी संदेश एक सीमावर्ती गांव में पहुंचाने के लिए राजदूत को भेजा। जैसे ही संदेश उसके पैर में बांधा गया, वो फुर्र से उड़ गया। राजा अपनी बालकनी से उसे उड़ते हुए देखता रहा और फिर इंतजार करने लगा, जैसे हर बार करता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, पूरा दिन बीत गया। राजदूत वापस नहीं आया। राजा बहुत परेशान हो गया। उसे चिंता होने लगी, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। अगली सुबह राजा ने अपना राजसी वस्त्र नहीं पहना। उसने साधारण कपड़े पहने और खुद जंगल की ओर निकल पड़ा, उस दिशा में जहां राजदूत अक्सर उड़कर जाया करता था। जंगल में पेड़ों के बीच, झाड़ियों के पीछे, पत्तों की सरसराहट में राजा अपने प्यारे कबूतर को पुकारता रहा, राजदूत, राजदूत, तुम कहाँ हो? अचानक एक झाड़ी के पास से धीमी सी आवाज आई, गुटरगू। राजा भागकर वहां पहुंचा और वहां जमीन पर पंख फैलाए घायल अवस्था में राजदूत पड़ा था। उसके एक पंख से खून निकल रहा था। शायद किसी शिकारी पक्षी ने उस पर हमला कर दिया था। उसकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन जैसे ही उसने राजा को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। राजा की आंखें नम हो गई। उसने बड़े प्यार से कबूतर को अपनी गोद में उठाया और कहा, माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें इतना जरूरी काम दे दिया और तुम्हारी चिंता नहीं की। अब मैं तुम्हें ठीक करूंगा। राजा ने खुद उसे अपने महल ले जाकर वैद्य से इलाज करवाया। हफ्तों की देखभाल के बाद राजदूत फिर से उड़ने लगा। लेकिन अब राजा ने एक फैसला किया। अब राजदूत को कोई संदेश नहीं दिया जाएगा। वो अब सिर्फ उड़ान भरेगा, आजाद रहकर मेरे साथ, न कि किसी काम के बोझ तले। उस दिन से हर सुबह राजा महल की छत पर खड़ा होता और राजदूत के साथ आसमान की ओर देखता। दोनों की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। राजा और कबूतर साथ रहे, जहां दिलों में नफरत नहीं, सिर्फ प्यार और उड़ान थी। और इसी के साथ कहानी खत्म हुई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। धन्यवाद।